उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने वाले और वे जो राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए एक इंस्टीट्यूशन बरेली के लोकप्रिय सांसद संतोष गंगवार जी हमारे साथ हैं। सर, देखा जाए तो चुनाव नज़दीक है, ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर संगठन ने दी है। किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं और अपने जो संगठन के प्रत्याशी हैं उनसे क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आ रहा है जनता के प्रति, अगर देखा जाए तो? वैसे तो हमें लगता ये है कि प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, योगी और मोदी जी के साथ ही चल रहा है। और बरेली जहाँ पर पिछली बार 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, इस बार भी लोगों का मन ऐसा ही नज़र आ रहा है। आप ध्यान करें, अभी हम जिस स्थान से आ रहे हैं 26 जनवरी के दिन का कार्यक्रम आयोजन किया था और पार्टी के वे सारे प्रमुख कार्यकर्ता आए थे। हमारी कल्पना से ज़्यादा लोग आए थे, क्योंकि 26 जनवरी के कार्यक्रम झंडा ध्वजारोहण का कार्यक्रम और उसमें एक सीमित सूचना भेजी गई थी, पर सारे प्रमुख साथी आए थे। और हमें इस बात का अच्छा लगता है कि हमारे शहर के विधायक, जैसे मैंने बोला भी, कोई किसी को शिकायत नहीं, सब उनके प्रति पॉजिटिव। ये तब है कि जब वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और विधायक बनने जा रहे हैं। जो आप समझ सकते हैं कि जो एक बार विधायक रह लेता है उसके प्रति कुछ ना कुछ शिकायत भी होती है। पर ये डॉक्टर अरुण कुमार 2 बार विधायक रह चुके हैं, पर उनके प्रति शिकायत बिल्कुल ना के बराबर है। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि माहौल पूरे हमारे जनपद नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और निश्चित रूप से अच्छे बहुमत के साथ हम लोग प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, बार बार कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार लगातार विकास करती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस डबल इंजन की सरकार को लेकर? बात सही है। उत्तर प्रदेश की जनता का, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, दोनों के ऊपर भरोसा है और उनका मानना है कि दोनों मिलकर देश और प्रदेश को एक अच्छी दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए एक नया शब्द, ये डबल इंजन की सरकार आया है और हमें इस बात पर गर्व है कि प्रदेश की और देश की जनता इस बात को अच्छे ढंग से पसंद करती है और इसको चाहती है। सर, इस बार कैंपेन जो देखा जा रहा है वो ऑनलाइन यानी डिजिटली वर्चुअली प्रचार किया जा रहा है, तो क्या इसमें कोई दिक्कत हो रही है? आप लगातार जनता के बीच जा रहे होंगे, लोगों से बात। चूँकि भारतीय जनता पार्टी से के व्यक्ति लोग हैं, हमारा मानना है कि मतदाता ने मन बना लिया है। हम जहाँ भी जाते हैं लोग अपने आप निकल कर आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है और हमारे प्रति अपना विश्वास व्यक्त करने का काम कर रही है। सर, अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो अखिलेश यादव का साफ तौर पर ये बयान आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता ऊब चुकी है क्योंकि कोई विकास नहीं हुआ। क्या किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है और इन दलों की सबकी सरकारें पहले भी आ चुकी हैं और मेरा मानना है कि प्रदेश की जनता जो है इस बात को अच्छी तरीके से समझती थी और समझती है कि जो सरकारें रहीं, चाहे सपा की चाहे बसपा की, उनके कार्य ऐसे थे कि प्रदेश की जनता उनसे उबी हुई है और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाना चाहती है। सर, एक छोटा सवाल और है मेरा। देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक और मंत्री भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी में यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव, वो भाजपा में शामिल हो गई। क्या चुनाव पे इसका कुछ इफेक्ट? राजनीतिक संदर्भ में रहता है, हम ऐसा महसूस करते हैं कि पिछले चुनाव में कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और विधायक बन गए। उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से हम काम नहीं करें, उनको मानना ये है, क्योंकि वो जो चाहते थे कि जिस प्रकार की व्यवस्था वो चाहते थे, हमने बिल्कुल एक साफ और पारदर्शी काम किया। उन लोगों को गले नहीं उतरा, इसलिए स्वाभाविक है उनको जाना ही पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। बरेली में 14 फरवरी को मतदान होगा, क्या अपील करना चाहेंगे बरेली वासियों से? ना, बरेली वासी समझते हैं, मुझे ध्यान है कि बरेली वासियों का एक सोच, काम का तौर तरीका सही है। जैसे मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ, मैं 8वीं बार चुनकर आया हूँ और बरेली वालों ने मुझ में प्रेम प्यार व्यक्त किया है। ऐसे ही आप ये मानकर चलें कि जैसे पिछली बार 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, इस बार भी वैसा ही दृश्य आपको दिखेगा। और जैसे आज आपने यहाँ पर देखा, इस सीट पर जीत का मार्जिन
बढ़ने का काम होगा। जैसे हमने कहा कि 30,000 की जीत थी पिछले चुनाव में, इस बार 50,000 की जीत होगी और मतदाताओं ने इस बात को पसंद किया। तो हम इतना ही कह सकते हैं कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और योगी और नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रही है और भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। बिल्कुल, तो ये थे संतोष गंगवार जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को पसंद कर रही है और यही वजह है कि उसको आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता समर्थन देगी। विजय बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।